आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। रुको रुको सब्र करो क्योंकि भाई अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था मुशी भाई जो हैं वो गए थे, उससे पहले हम लोगों ने वाइल्ड लेंस बाय अब्रार जो है उनका चैनल दिखाया था, और अब हम एक और पाकिस्तानी को देख रहे हैं जो कि इंडिया गए हैं। टाइटल क्या है बताएंगे मौजम। टाइटल है पाकिस्तानी रीचेस इंडिया आवर ड्रीम कम ट्रू। तो चलिए देखते हैं वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है कदम रख लिया। oh, no! खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूँ। ये हाईवे होगा। नदी कौन सी थी? नदी नहीं लग रही थी, नाला था? हाँ नाला लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम लोग? मेरा दुमान है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने जब से अपना होश संभाला था तब से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक दिन इंडिया जाना है, और जबकि मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास डुअल नेशनलिटी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडिया वीज़ा आप समझ लें इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल वाली बात भी नहीं है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन मैं इंडिया जा रहा हूँ। मेरी हमेशा से, जैसे कि मैंने बताया, कि ख्वाहिश रही है, और कैसे वीज़ा मिला, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिल्ली की मेरी फ़्लाइट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे कि मैं अपनी बकेट लिस्ट की सबसे बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। मतलब एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बाद आप अगर इंडिया जाते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी जो हैं वो होनी है एयरपोर्ट के ऊपर। प्रोसेस वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग हिस्सा बन के रहेंगे व्लॉग का, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे रह गए मेरी फ़्लाइट को, और मैंने जो है मैनेज इस तरीके से किया हुआ है कि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी पैकिंग कर लूँगा। पैकिंग मेरी ज़्यादा सामान नहीं है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक मेरा बैग होता है, मतलब हैंड कैरी, उसकी कोशिश होती है कि सारा सामान उसी के अंदर आ जाए। चेकिंग बैगेज लगेज को जो है मैं अवॉइड करता हूँ डिले की वजह से ना, कि डिले हो जाता है बहुत। तो चलें इस व्लॉग का हिस्सा बन जाएं। अब जाके मैं अपनी पैकिंग करता हूँ और उसके बाद फिर आपको लेके जाते हैं इंडिया। फ़्लाइट को तकरीबन 3 से 4 घंटे रहते हैं, और एज़ यूजुअल अफजाल भाई हमें पिक करने के लिए आए हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए होती है ना तो भाई हाजिर हो जाता है। भाई हाजिर है भाई आपके लिए। हुक्म करता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा बोलता हूँ भाई, ना टाइम भूलता है ना फ़्लाइट भूलता है। बस आपने लेट करवा दी, हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा ज़रा लेट है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम पे। उम्मीद है कि टाइम से जो है पहुँच जाएंगे, और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। बाकी भाई आप इंडिया जा रहे हैं, खैर से जाएं, खैर से आएँ, और आपके ब्लॉग्स का इंतज़ार करते रहेंगे, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपका ब्लॉग्स देखेंगे। बिल्कुल कोशिश मैं करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करता रहूँ, इंशाल्लाह। और इनको भी नहीं पता था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। मैंने सरप्राइज मुझे मिला है, बस ये कहा था मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, मेरी फ्लाइट है। अब गाड़ी में बैठ के मुझे बता रहे हैं मैं तो इंडिया जा रहा हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई है भाई, हमारा पाकिस्तानी भाई इंडिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लॉग्स हम बेसब्री से मुझे कराची के लग रहे हैं। इंडिया से वैसे ही बहुत दिल लगी है, बस थोड़ा सा मे भी हो सकता है वो साथ वाले हों, ये नहीं लग रहे। उन्हीं बात कर रही हूँ। तो अब बस अब एयरपोर्ट करीब आ चुका है, 2 से 3 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया। इंशाल्लाह। ये यहाँ पे जो है वो डिजिटल चेक पॉइंट आती है, जिद्दा का एयरपोर्ट, जिद्दा इंटरनेशनल, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेंज हो इसका गया नाम है। और शुक्र है चेंज हो गया, वरना जब हम गए थे तब तो थोड़ी बहुत ही देर में हम थक्कड़ जो था। है अपने एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, और वहाँ देखेंगे फ़्लाइट स्टेटस है ना। कितने बजे की है, उतनी ही बजे की है या लेकिन ये नया भी बन रहा था ना, तब अभी बन रहा क्योंकि था। मेरे पास जो है वो टाइम अभी तक वही आ रहा है, 1:05 वाला, लेकिन अब जाके देखेंगे एयरपोर्ट रेलवे क्या स्टेशन। टाइम रेलवे स्टेशन भी बना दिया एयरपोर्ट पे। ये जिद्दा का इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट आ चुका है, वाह। टर्मिनल 1, और ये इस तरीके का दिखता है माशाल्लाह। अब वाकई में बस अच्छा हो अफजाल गया। भाई हमें यहाँ पे उतार के बाकी एयरपोर्ट लग रहा है। इंशाल्लाह देखेंगे फ्लाइट स्टेटस।
हुआ ये कि जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो दूसरे टर्मिनल से डिपार्चर होगी। तो फिर मैंने जो है अफजाल को कॉल की और मैंने उससे बुलाया अभी, मैंने कहा इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए तो हम जो है वो दूसरे टर्मिनल जाते हैं, जो पुराना वाला टर्मिनल है। कि जो बजट एयरलाइंस होती हैं वो अभी तक जो है पुराने वाले एयरपोर्ट से डिपार्ट कर रही हैं। वही वाला। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट अगर इस तरीके की कोई बजट वाले इनकन्वीनियंस हो जाए तो आप जो है वो आपके पास टाइम होता है होगी ना। उस चीज़ को कवर अप करने का। तो ये अमीर लोगों तो के बस लिए अब मैं बना वेट हुआ कर है। रहा हूँ अफजाल का, हाँ। जैसे ही आएगा तो फिर हम जाएंगे पुराने एयरपोर्ट की तरफ। अफजाल जो है वो लाइफ सेवर साबित हो गया दोबारा से। मैंने कॉल की, बेचारा जो है आधे रास्ते तक चला गया था और मेरी वजह से वापस आया। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं पुराने एयरपोर्ट की तरफ। असल में क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि जो फ़्लाइट है वो पुराने एयरपोर्ट से डिपार्ट होगी। उसके ऊपर किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मेंशन था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा इनकन्वीनियंस हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोनों हमारे पास प्लेस टाइम हैं। है, 1 बजे की फ़्लाइट है और अभी 10:35 हो रहे हैं। थोड़ी ऊंच नीच चलती रहती है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम ये फ़ायदा होता है थोड़ा जल्दी आने का। और ये हम एग्जिट पे पहुंच गए हैं और इस टाइम पे बज रहे हैं कोई 11 बजने में 10 मिनट। फोकस नहीं हो रहा इस पर। 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे टाइम पास है थोड़ी काफी गुंजाइश है। है। ये आया ये भी वो बस वाला। अड्डे आ गए हैं हम, बस स्टॉप है अफजाल। हाँ, ये बस स्टॉप है। हमारा यहाँ खुद ही ये वो यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ की फ्लाइट ही मत लो। वैसे ये वाला बहुत ऑपरेशनल नहीं खराब होना चाहिए, सिस्टम है सबको भाई उधर ही यहाँ बहुत ही कम छोटा एयरपोर्ट है। मतलब। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुंचा दिया अफजाल भाई ने। यार कितना डिफरेंस अब फील बस होता है यहाँ ना, से जल्दी मतलब बैग एकदम पकड़ के से अंदर की तरफ चेंज। निकलते हैं। हालात बदल के जज्बात जज्बात बदल बदल के जाते हैं, वाली हाँ। फीलिंग। छतरियों वाला यही हाल था जब हम भी गए थे। ये एयरपोर्ट है, अब गेट के अंदर एंटर होने वाला हूँ मैं। मेरा ख्याल में उस जगह से जाना है, आई थिंक ये है शायद। एंटर हो गए हैं और इस तरफ जो है वो चेक इन काउंटर्स हैं। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है। तो चलें तो जैसे फिर भी जल्दी से अपने maintained काउंटर है। पे जाके बोर्डिंग पास ले लेते हैं। लेकिन वो एक एयरपोर्ट वाली मतलब वो हाँ, वाइब नहीं वो है है। चेक इन वैसे। काउंटर्स हैं दिल्ली के लिए, इंडिगो फ्लाइट। बड़ा रश। और आई थिंक रश तो यहाँ ये पे वाली होता ही लाइन है। वैसे। ये रही फ़्लाइट दिल्ली, 1:05। कोई तकरीबन आधा घंटा जो है खड़ा करके रखा है इन लोगों ने, पूरी इन्फॉर्मेशन ली पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है जिद्दा टू दिल्ली। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। चला मैं जा रहा हूँ जवाज़ात, यहाँ की जो इमिग्रेशन है वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अपने हॉल में एंटर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह सब आधा क्लियर हो घंटा। गई है, मैं हॉल पहुँच चुका हूँ। और ये पुराना एयरपोर्ट है और यहाँ पे एटीट्यूड लोगों का और निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। मतलब बहुत ही बुरा एटीट्यूड है यहाँ पे जो इमिग्रेशन पे हैं, और जो स्टाफ है यहाँ का मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है बहुत जो बजट और एयरलाइंस हैं वो जाती हैं, तो वो लोग भी फिर वैसे ही होते हैं, थोड़ा लेबर तबका। तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी ट्रीटमेंट सही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत Treatment से मैं वही आ वाला गया हूँ यहाँ पे। हाँ। बस अब ये बड़ी तकरीबन बड़ी मैं बात है हमें वैसे ना। 45 मिनट्स बाकी हैं, फ़्लाइट अपने टाइम पे है और बोर्डिंग करके फिर जाएंगे सीधा अपने जहाज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जहाज़ में आ गया हूँ मैं, और पूरा पैक है जहाज़, मतलब पूरा एक भी सीट खाली नहीं है। और अब जो है आप लोगों से चलो, मुलाकात सीट होगी अच्छी मिल गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा नई दिल्ली में जाके। अच्छा जी, हमारा मील आ चुका है यहाँ पे। वाओ, कितना और अच्छा ये प्रेजेंटेशन है ना। मैजिक उपमा है, साथ में कोको। डाइट कोक दी इन्होंने। यस, मुझे तो लगा इसे कॉफी ज़रा तो नहीं हो सकती ओपन थी करते हैं, फिर बोल रहे कहाँ वही निकल तरह से किस bubbles। तरीके का मील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो कुछ हेल्दी लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे पहले कभी उपमा ट्राई नहीं किया, उपमा इज हेल्दी। लेकिन ये मुझे कुछ इसमें नट्स नज़र आ रहे हैं और करी पत्ता है, और आई डोंट नो ये राइस है या क्या है। टू बी ऑनेस्ट सूजी। ये पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो एक बाइट लेके ज़रा ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह।
बहुत ही मज़े का है, बड़े मज़े के फ्लेवर्स आ रहे हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है ये टाइप ऑफ ग्रेन है कोई, जिस तरह कीमा टाइप होता है ना, ग्रेन उस तरीके का लग रहा है मुझे। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही मज़े का है। मज़ा आ गया। मौसम खराब होने की संभावना के कारण बहुत कम ऐसा होता है मौसम कि खराब होने की फ्लाइट का संभावना खाना के मुझे कारण? पसंद आए, तो पेटियां वाकई बांध खाने ले। का जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ पे। प्लेन में नहीं होना चाहिए भाई मौसम सही खराब, बात है। ये जमीन पर सही है। ये हाईवे होगा कोई। मुझे लग रहा है ये सर्दी का है जैसे ना, थोड़ा थोड़ा मौसम नजर आ गई है तो। मौसम बारिश हो रही है। हाँ रेलवे स्टेशन। रनवे हाँ तो प्लेन रेडी है खड़ा हुआ जाने के लिए। ये बड़ा तो वो थोड़ा औखा टाइम होता है, नहीं, मुझे ये वाला औखा नहीं लगता, टर्बुलेंस वाला लगता है। वो तो मेरी जान निकाल देता है। नहीं जब जहाज लैंड बादलों थोड़ा में सा वो से। हाँ मेरे बादलों में जब भी गुजरता है ना तो मतलब हम गरीबों वाले जहाज में जाते हैं ना, इसलिए तो अमीरों वाले जहाज में बाई चांस बैठे थे, हाँ फील भी नहीं हुआ था। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है कदम रख लिया है, और मैं इस टाइम पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यकीन माने बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी, जिस तरीके का सब्ज़ा था, जो लैंडस्केप था, मुझे तो लाहौर इस्लामाबाद याद आ गया। तो अब आगे जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है एंट्री का। एमिरेट्स। चले फिर अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल 3 पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूं। और बस तकरीबन जहाज़ ने हमें काफ़ी पीछे उतार दिया था, और वहाँ से फिर बस जो है हमें लेकर आई है इस तरफ टर्मिनल 3। अभी मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मैं ज़रा चेक करूँगा, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंसी है जहाँ से मैंने सारे जो प्रोसीजर्स अप्रूव करवाए हुए हैं वो उनसे भी रब्ता करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन से जोन में जाना है और किस जगह पे जाना है। तो अभी तो बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, जाके पता चलेगा कि क्या है, और जाके पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है, एंट्री अप्रूव होती भी है या नहीं होती है। डर ही लगा रहता है क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हैं। ऐसा भी होता है? ये मेरे ख्याल में शायद इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, स्टिकर वीज़ा वाले हैं, तो हमारा थोड़ा सा हिसाब अलग है। इस तरफ भी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की, हाय, तो लेट्स सी इतनी लाइन कि देख किधर के जाना है। मतलब मेरा ये मतलब यात्रा मुश्किल बड़ा है। टाइम लगना है। क्योंकि मेरा स्टिकर वीज़ा नहीं है, और मुझे जो है वो ट्रांजिट वीज़ा लेना है यहाँ से। तो अब ये जाके पता चलेगा, एक दफ़ा मेरा रब्ता हो जाए, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो गाइस। तो चलें अब इंशाल्लाह आप लोगों को दिल्ली के जो है ज़बरदस्त किस्म के हो गया, व्लॉग्स हो देखने को गया। मिलेंगे। खुशी से और पता ये चला। हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कहीं आप ये ना कहें कि भाई मैं दूसरा पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे। जब तक के लिए मोहम्मद अमान को इजाज़त दें, स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना के दिखाऊँ और अपलोड करूँ। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मोहम्मद अमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था तब इतना मालूम नहीं था पड़ता कि भाई कौन इंडिया आ रहा है, कौन इंडिया से जा रहा है। लेकिन जो है ना, मैं अब आकर देख रहा हूँ कि वीज़े जो है वो दूसरे मुल्कों में रहने वाले जो पाकिस्तानी है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी जो है ना। ईजी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर किसी ने ये बोला कि पहली मर्तबा में तो नहीं लगता। अभी इनका प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं सुना। हाँ, अगर हम लोग अब्रार भाई को याद करें, उन्होंने कहा था कि उनको भी पहली मर्तबा में उनका रिजेक्शन हुआ यार था। लेकिन एक जो है बिल्कुल सिरे से कोई उम्मीद ना आना, लेकिन एक उम्मीद होना, फर्क भी तो है ना। बिल्कुल, ये तो है। मैं जैसे मौजम बोलता है कि भाई अच्छे से जांच पड़ताल करके वीजा दे दें, बट वीजा जरूर मिले। यानी कि वो जो चीजें हैं ना जो यहाँ पे आपको फेस करनी, भाई स्पॉन्सरशिप लेकर आओ तो क्या नाम लेते हैं, दूसरे कंट्रीज में नहीं है ना देखने जैसे दूसरे कंट्रीज में आपको नहीं, आपको जैसे मलेशिया जाना है या सिंगापुर जाना है या आपको यूरोप कहीं जाना है, तो वहाँ के लिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं जरूरत पड़ती। तो मेरा ख्याल है इस तरह का सीन जो है यहाँ पे भी होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप जो है ना वो जरूरी ना हो, वैसे वीजा दे दें। करतूतों में बड़ा डिपेंड करता है मौसम, ठीक है ना। ये अगर तो भाई इसके लिए इंक्वायरियां करवा लेना, अच्छी करतूतें होंगी तो वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगेन फिर वही बात आती है आपकी क्रेडिबिलिटी कंट्री की, और वो बड़ा मैटर करती है। तो उस लिहाज से जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो ट्रीट करते हैं। भैया हमने तो यहाँ पर एयरपोर्ट में भी देख लिया, हम लोग जब 2019 में गए थे ना, 2018 के लास्ट में और 2019 के स्टार्ट यानी दिसंबर और वापस जब आए थे वापस, तो तब ये नया वाला एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन जब पुराने वाले बन रहा था तब अभी, हाँ तब बन रहा था। और जब हम लोग गए थे ना मतलब पुराने वाले एयरपोर्ट में, तो आई वाज लाइक क्या हम सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट में आए और ये ऐसे वाला एयरपोर्ट है। वो एक्चुअली हमें फील नहीं था करवाना चाह रहे ना कि हम किसी दूसरे कंट्री नहीं, वो फील होता है जब आप बाहर निकलते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, आपको नहीं एयरपोर्ट के अंदर की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर आपको तब ऐसी कोई वाइब नहीं आई थी, बट जो नया वाला उन्होंने दिखाया एयरपोर्ट बाहर से ही, लेकिन वो काफी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। तो मतलब अच्छा हुआ इन्होंने वैसे ये चीज जो है वो बता दी है, क्योंकि कभी अगर जाना हो तो बंदा पहले कह ले भैया सी नए वाले एयरपोर्ट से उतर रहा है, जो पुराने वाले थे नहीं जाना। यार बंदा देखे तो नई चीज देखे ना, पुरानी चीज तो देखे, लेकिन डिपेंड करता है भाई बजट पर वो। हाँ, उसके लिए ना फिर मे बी एयरलाइन आपको शायद जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट फ्रेंडली एयरपोर्ट कह रहा हूँ एयरलाइन में, और जो अच्छी खासी भाई जो अमाउंट चार्ज करती है एयरलाइन, ना ये बहुत मैं कहूँगी कि घोर क्या बोलेंगे अन्याय है कि भाई, सही बात है। मतलब चाहे आप कम पैसों वाली फ्लाइट में जाते हो या ज्यादा पैसों वाली, ये तो फिर वही अमीर गरीब वाला हिसाब हो गया ना। लाइक यहाँ पर भी अमीर गरीब की क्लास बन गई है ऑलरेडी। वो उसमें क्लास तो थी कि लाइक जो बिजनेस क्लास में अमीर लोग बैठते हैं, पीछे वाली क्लास में बेचारे मिडिल क्लास बैठते हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक ही रखना चाहिए। यार मे भी हो सकता है उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर जो है जद्दा एयरपोर्ट की जो वो है, अगर वो इस यानी कि टेन्योर में आए हैं, तो अगर देखा जाए तो ये हज का एक तरह का सीजन चल रहा था, तो मे भी हो सकता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एयरलाइंस जो है वो शिफ्ट की गई हों, या ये भी पॉसिबल है कि भाई जो है लो बजट एयरलाइंस का जो है एयरपोर्ट अलग कर दिया हो, और जो दूसरी एयरलाइंस है उनका एयरपोर्ट जो है वो अलग कर दिया हो। पहले वाला ऑप्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड वाला जो है ना वो भाई थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी बजट फ्लाइट्स में जाते हैं ना, वो आप क्या कहना चाहिए रेसिज्म में। हाँ भाई बजट फ्लाइट में हमारे जैसे लोग ही जाते हैं। हाँ, खैर अभी बात करते हैं, खैर अभी यहाँ पे तो बजट फ्रेंडली रही नहीं। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 12,000 और टैक्स लगा दिया वो लोकल पे और इंटरनेशनल एयरलाइंस पर जो है ना इनके ट्रैवल पे 1 लाख तक जो है उन्होंने टैक्स जो है वो लगाया है। तो जरा सोच समझ के मुझे तो लगता है पाकिस्तान को ना अपने नेबरिंग कंट्री से हालात अच्छे कर लेने चाहिए, ताकि लैंड बाय लैंड जो है ना बॉर्डर क्रॉस करके जो है चले जाए। मतलब आप अगर टिकट 1 लाख के लिए तो उसके ऊपर 1 लाख रुपया टैक्स लगेगा? नहीं, वो लगभग आपको जो है ना डिपेंड करता है। जैसे गल्फ कंट्रीज तक है वो मेरा ख्याल 70-80 हज़ार तक महंगी की गई है टिकट, और जो है यूरोपियन कंट्री तक वो तकरीबन 2-3 लाख रुपए उसमें इजाफा किया गया है। मुझे लगा सिर्फ मतलब जो 12,000, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं ना पाकिस्तान आए ना पाकिस्तान से जाए, यहीं पे रहो। अगर जाना है तो रिस्क लेकर अफगानिस्तान ईरान वाली साइड से कहीं निकल जाओ। भाई नहीं, मुझे इंडिया वाली साइड पर बुला लो, लाइक हम लोग वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। नहीं रहने दो, हम लोग नहीं चाहते अभी, वहाँ पर बहुत महंगाई है। पाकिस्तान में कौन सी नहीं। खैर अभी फिलहाल हम बात करते हैं, हम अपने वो रोने लेकर बैठ गए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो बात करूंगी जो ब्लॉगर हैं भाई, वो मुझे बिल्कुल अपने भाई जैसे लग रहे हैं। मतलब उनका चेहरा, हाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस है। इनफैक्ट मैं आज उमर को ये वीडियो जो है ना वो शेयर भी करूंगी, क्योंकि मतलब एक तो बहुत ज्यादा लुक जो है वो मिलती है, फिर यू नो किसी अपने से लुक मिलती हो ना तो आपको एक अटैचमेंट जो है वो फील होती है। फिर उसके बाद हाँ उनके बात करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े धीमे मिजाज से उन्होंने बात की, और जो एक प्रोसीजर है जिस तरीके से, अभी खैर उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया क्योंकि एक फर्स्ट एपिसोड है
इनके ब्लॉग्स का। लेकिन जो है भाई इमिग्रेशन पे आधा घंटा से पूछताछ हुई जहाँ पे बोर्डिंग पास। हाँ मुझे लगता है कि देखो ये अब हमारी पाकिस्तानियों की किस्मत में लिखा हुआ है, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर आप गलत नहीं है तो आपको डरने की जरूरत ही हाँ बिल्कुल नहीं, फिर आधा घंटा क्या 1 घंटा भी लग पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इंक्वायरी जो है वो हुई कि पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं सच बता रही हूँ इन बातों पर, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, बट अब मैं इन चीजों को ना एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि अपनी क्रेडिबिलिटी ही हम लोगों ने ऐसी बना दी। और दूसरा जो है ना, आप जब लोगों को ट्रैवल करते हुए सुनते हैं ना भाई बेल्ट तक उतरवाते हैं, तो जब हमने अब बाहर टूर किया तो भाई हमें एक चीज हुई, भाई हमारे नहीं सारों की उतरवाते हैं। हाँ ये तो मैंने चीज पहले एक बहुत ज्यादा ये यहाँ पे पाकिस्तानियों को सेपरेट करके उनकी जो है ना बेल्ट तक उतरवा देते हैं। तो मे भी कुछ कंट्रीज में होता हो, मैं हम लोग ये नहीं कहते, लेकिन जहां तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, लाइक श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें, वहां पर भी सबको वो करते हैं, चाहे वो यूरोपियन इवन कि जब वहां से वापस आ रहे थे थाईलैंड से, हाँ वहां पर भी वो सबके साथ उन्होंने किया था। सो मतलब हम लोगों ने इन 2 कंट्रीज में देखा है कि मतलब उन्होंने बेल्ट्स वगैरह सब अच्छे तरीके से किया, तो सबके साथ एक मतलब, लेकिन अबू धाबी के भी एयरपोर्ट पे हम लोगों ने देखा था, चाहे कोई गोरा है या कोई एशिया का है, मतलब उन्होंने सबके लिए एक ही रूल रखा हुआ था। तो बाकी खैर अभी आगे मजीद सीरीज जो है वो हम लोग देखेंगे बिल्कुल। और बाकी जो है जैसे वो इंडिया लैंड हुए हैं, तो नो डाउट आपको जो है जब आप लैंडस्केप देखते हैं तो आपको जो नॉर्थ इंडिया है वो ऐसे ही लगता है जैसे पाकिस्तान में जो है ना आप लैंड जो है वो कर रहे हैं, आपको इस तरह का जो है वो रूट। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो एक व्यू देखा है ना, मुझे जो ऊपर से एक व्यू नजर आया है, मुझे ग्रीनरी ज्यादा नजर आई है। लाहौर में आपको इतनी ग्रीनरी अब नजर नहीं आती। नहीं मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रहा, जैसे खेत खलियान होते हैं ना इधर, तो मैं उस खेत खलियान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वरना तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ का बहुत अच्छा है, आपको जो अच्छा खासा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लैंड करते हुए नजर आया है। और एक और बात मैं बोलूंगी भाई, अब मैं देख रही हूँ जिस तरह से सोशल मीडिया और ज्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उनको ये चीज़, जो उनके बचपन की ख्वाहिशें और बचपन के उनके ड्रीम, बचपन और देखो के प्यार, देखो जो भी है, लाइक आपकी रूट्स भाई बहुत मैटर करती हैं, आपका वो कहते हैं ना कोई शक नहीं, कशिश मारता है, ये तो सच बात है। और तो मतलब लोग अब जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वीज़ा मिल रहे हैं, चाहे मुश्किल है लेकिन ये कि मिल रहे हैं। बाकी कोशिश यही है कि भाई सब लोग जो है वो अच्छे अच्छे रहें, खुश रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा ज़िंदगी का इसी में है। और कभी हम भी आए इंडिया और हम लोग भी आकर ज़रूर विजिट करें। जो है ना कुछ लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप की जो है ना वो खत्म कर देनी चाहिए। हाँ प्लीज स्पॉन्सरशिप खत्म कर दो हमारे लिए, ताकि हम लोग इजीली आ सके। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ अपना चैनल करें, वीडियो से। गुड बाय।